क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, पैसा आएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो इन द जर्नी ऑफ गेटिंग रिच। आज की इस वीडियो में हम मिलियनर लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। किन लोगों को हम मिलियनर कह सकते हैं, वो ऐसी कौन सी ट्रेड्स होते हैं, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होती है जो उन लोगों को मिलियनर बनाती हैं। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जब इस चैनल के ऊपर हम मिलियनर बनने की बात करते हैं, एक रिच बनने की बात करते हैं, अमीर इंसान बनने की बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम अपने एम को थोड़ा क्लियर करें कि मिलियनर क्या होता है और उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ताकि उन क्वालिटीज़ को हम भी डेवलप कर पाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिलियनर किसको कहते हैं। तो जिस इंसान के पास 1 मिलियन यूएस डॉलर की वर्थ के एसेट्स होते हैं, उस इंसान को हम एक मिलियनर कह सकते हैं। वहीं अगर इसको इंडियन रुपीज़ में बात करें तो क्योंकि $1 = 81 रुपीज़ होता है, तो जिस इंसान के पास 8 करोड़ 10 लाख रुपीज़ के वर्थ के एसेट होते हैं, उस इंसान को हम एक मिलियनर कह सकते हैं इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग, इंडियन रुपी के अकॉर्डिंग। तो टोटल नंबर ऑफ मिलियनर जो इंडिया के अंदर करंटली हैं वो है 7,69,416 मिलियनर्स, जो कि टोटल पॉपुलेशन का, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 0.1% भी नहीं है। 0.1 छोड़िए, 0.001% भी ये नंबर नहीं है। तो यहाँ आप देख पाएंगे कितना हाई कंपटीशन है यहाँ पे मिलियनर बनने के लिए, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी यहाँ मिलियनर बनने के लिए। और इसको, इसी नंबर को जब हम कंपेयर करें चाइना के साथ, तो चाइना के पास 10 टाइम्स ज़्यादा मिलियनर हैं इंडिया के कंपैरिजन में। और जो चाइना की पॉपुलेशन है वो इंडिया के लगभग बराबर ही है, थोड़ी बहुत ही सिर्फ ज़्यादा होगी। वहीं अगर इसी नंबर को कंपेयर करें यूएस के साथ, तो यूएस के पास 32 टाइम्स ज़्यादा मिलियनर्स हैं इंडिया के कंपैरिजन में। और जो यूएस की पॉपुलेशन है ना, वो 1/4 की पॉपुलेशन है इंडिया के कंपैरिजन में। यूएस में 33 करोड़ की पॉपुलेशन है, इंडिया के अंदर 140 लगभग करोड़ की पॉपुलेशन है। और पर जबकि जो टोटल नंबर ऑफ मिलियनर हैं वो 32 टाइम्स। तो यहाँ देख पाएंगे कि यूएस के अंदर कितना पैसा और इंडिया के अंदर कितना कम पैसा है, कितना कम लोग यहाँ पे मिलियनर है। पर अब वक्त बदल रहा है, अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है। इंडिया ने भी यहाँ पे मिलियनर्स को प्रोड्यूस करना शुरू किया है। पिछले साल हमने 12% नए मिलियनर्स को यहाँ पे ऐड किया है, और आने वाले टाइम में धीरे धीरे नंबर बदलेगा और तेज़ी से यहाँ पे ग्रो करेगा। एक रिपोर्ट की माने, एक सर्वे की स्टडी की बात हम करें तो यहाँ पे स्टडी में बताया गया कि आने वाले 3-4 साल के अंदर 2026 तक इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ मिलियनर्स है वो यहाँ से डबल हो जाएंगे। तो हो सकता है कि हम में से भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आने वाले टाइम में मिलियनर बन जाएँ। ये बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ कि ये डिकेड इंडिया का, ये सिर्फ ये डिकेड नहीं, आने वाले कई डिकेड इंडिया के हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफ़ी बेहतर इनिशिएटिव्स ली हैं। जैसे डिजिटल इंडिया की बात करें, या फिर यहाँ पे मेक इन इंडिया की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप का यहाँ पे कल्चर डेवलप हो रहा है। स्टार्टअप को यहाँ पे लोग रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे आइडियाज़ में लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी यहाँ अपॉर्चुनिटी है आने वाले टाइम में। तो हम लोगों में से भी काफ़ी सारे यहाँ पे मिलियनर्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में। और मिलियनर बनना कोई यहाँ ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। दिस इज़ नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस दैट यू कैन अचीव। तो आपको यहाँ पे लगातार सालों मेहनत करनी पड़ेगी। सालों मेहनत के बाद आपको यहाँ पे एक मिलियनर बनेंगे, आप यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करेंगे, रिच बनेंगे। पर उसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है कि जो इंसान पहले से मिलियनर बन गया है उनसे हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो कुछ 2 तरह के मिलियनर बेसिकली होते हैं। तो मिलियनर सबसे पहला होता है एक सेल्फ मेड, जो खुद की मेहनत के साथ, खुद की लगन के साथ यहाँ पे मिलियनर बनता है। दूसरे होते हैं जो बॉर्न से ही मिलियनर होते हैं, जो मिलियनर फैमिलीज़ में ही सिर्फ जन्म लेते हैं। तो ज़्यादातर जो मिलियनर होते हैं वो बॉर्न मिलियनर नहीं होते हैं, वो सेल्फ मेड मिलियनर होते हैं। 88% जो मिलियनर हैं वो उन्होंने अपनी खुद की मेहनत से खुद को एक मिलियनर बनाया है। तो मिलियनर आप भी अपने आप को बना सकते हैं। सिर्फ कुछ चीज़ों को आप समझना ज़रूरी है। जैसे मिलियनर चाहे वो कुछ भी काम करे, चाहे किसी भी फील्ड में वो काम कर रहा हो, पर उनके कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं। उन कॉमन ट्रेट्स की सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले उसमें जो कॉमन ट्रेट आती है वो आती है कि उनका जो माइंड सेट होता है, उनकी जो थिंकिंग होती है, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत क्लियर होता है। क्योंकि मिलियनर जब कोई इंसान बनता है तो वो अपने सबसे पहले माइंड के अंदर मिलियनर बनता है, उसके बाद वो जाके रियल में मिलियनर बनता है। क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो आम लोगों से तो थोड़ा आगे बढ़ करके सोच पाते हैं, और उस सोच के साथ साथ वो सोच को अपने विजन में कन्वर्ट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट आता है विजन। उनके पास एक विजन होता है, वो विजन लेकर के चलते हैं कि मुझे एक मिलियनर बनना है, और उस विजन को वो पेपर पे नोट डाउन करते हैं, उसको एम बनाते हैं, उसको गोल बनाते हैं। और उस पेपर पे नोट डाउन करने के बाद उसके ऊपर वो फिर एक्ट करना शुरू करते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक्ट करना शुरू करते हैं, तब जा करके वो मिलियनर बनते हैं। और कहते हैं कि जिस गोल को, जिस एम को, जिस विजन को आप अपने पेपर पे नोट डाउन कर लेते हैं, उसके काफ़ी हाई चांसेस होते हैं रियल होने के, इन कंपैरिजन कि जो चीज़ें आपने कभी नोट डाउन पेपर के ऊपर करी ही नहीं। तो आप भी अपने एम को, अपने गोल को, अपने
सब चीज़ों को जो भी आप अचीव करना चाहते हैं पेपर पे नोट डाउन कर लें, उसका एक प्रॉपर प्लान तैयार करें, उसके ऊपर एक्ट करना शुरू करें ताकि आप उस दिशा में आगे बढ़ें, तो आप अपने प्रोग्रेस को भी मेजर कर पाएँ। उसके बाद उस प्लान के ऊपर एग्जीक्यूशन करते वक्त आप रिस्क लेने से ना घबराएं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको रिस्क ले करके कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है तो बिल्कुल ऑब्वियसली आप रिस्क लीजिए, पर वो रिस्क जो होगा वो कैलकुलेटिव रिस्क होगा। और जो मिलियनर्स होते हैं वो कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के चलते हैं, वो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना यहाँ रिस्क इन्वॉल्व है और उसके हिसाब से ही वो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हर बार यहाँ पे उनको सक्सेस मिलती है, वो फेल भी होते हैं। जब वो फेल होते हैं तो उस फेलियर से वो डरते नहीं, तो आपको भी उस फेलियर से डरना नहीं है, आपको उस फेलियर से सीख लेनी है, उस फेलियर से आपको लर्निंग लेनी है। और जब नेक्स्ट टाइम अपने प्लान पे एग्जीक्यूशन करेंगे और पूरी ताकत के साथ एग्जीक्यूशन करेंगे तो आपके पास लर्निंग्स होंगी उस फेलियर के थ्रू, आपके पास एक्सपीरियंसेस होंगे, तो आप नेक्स्ट टाइम बहुत बेहतर तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और उसके बाद जब विजन की बात करते हैं तो विजन के बाद आता है आपके पास वो स्किल्स भी होनी चाहिए जिन स्किल्स के बलबूते आप उन विजन को आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। या फिर चाहे आपके पास स्किल वो है या नहीं है, आप उन स्किल्स को लगातार लर्न करेंगे, क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल इंसान के लिए लर्निंग नेवर स्टॉप। सो आप अपने फेलियर से आप सीखिए, आप अपने बैड एक्सपीरियंसेस से आप सीखिए, आप जो स्किल्स आपको ज़रूरी हैं आपको किसी भी फील्ड में कामयाबी दिलाने के लिए, चाहे वो मिलियनर बनने के लिए कामयाबी दिलाने के लिए हैं, तो आप उन स्किल्स को लर्न करिए। जैसे स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं, वहाँ फंडामेंटल एनालिसिस, वहाँ टेक्निकल एनालिसिस, वहाँ बिजनेस एनालिसिस, सारी चीज़ों को लर्न करना एक स्किल्स होती हैं। ये स्किल होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तभी जा करके पैसा बनता है। तो वहाँ वहीं वैसे ही अगर किसी और फील्ड की बात करें तो वहाँ के उस फील्ड की जो स्किल्स हैं वो आप लर्न करिए, लगातार लर्न करते रहिए, एक दिन आप मास्टर बन जाएंगे। और जो लोग मिलियनर बनते हैं वो लोग कहीं ना कहीं अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि जब इंसान किसी पैशन को फॉलो करता है तो पूरी डेडिकेशन के साथ, वो ये नहीं देखता फिर कि मुझे 6 घंटे काम करना है या मुझे 8 घंटे काम करना है, वो अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ, क्योंकि वो उसका पैशन है तो वो लगातार 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे भी काम कर जाता है, उसको पता भी नहीं चलता, उसको थकान भी महसूस नहीं होती, वो एनर्जेटिक फील करता है जब वो अपने पैशन को फॉलो कर रहा होता है। तो ऐसे में आपको अपने पैशन को आइडेंटिफाई करना, आपका पैशन क्या है, उस पैशन के ऊपर आपको पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है और एक टाइम के बाद उस पैशन को आप मोनेटाइज कर सकते हैं। वहाँ से जब रिजल्ट मिलना शुरू होगा तो वो रिजल्ट जो होंगे ना वो बहुत बेहतर रिजल्ट्स होंगे जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे। तो आपका एक पैशन होना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट, कि जो मिलियनर्स होते हैं वो अपने पैसे को जब वो कमाते हैं तो वो पैसे को कमाने के बाद वो अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर इतना खर्च नहीं करते, उस पैसे को वो बचाते हैं। और जब वो बचाते हैं तो बचाने के साथ साथ वो उसको इन्वेस्ट भी करते हैं, और इन्वेस्ट करते हैं वो काफ़ी अच्छी जगह पे, जैसे स्टॉक मार्केट हुआ या बिज़नेस हुआ या कोई आइडिया हुआ या किसी भी फील्ड में वो इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनकी जो पैसा है वो ग्रो करे, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा पैसा आएगा। तो वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि आपका पैसा फिर आपके लिए काम करके देगा, आपका पैसा आपके लिए पैसा बना करके देगा, और फिर आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाएंगे और अपने पैशन को फिर और अच्छे से वहाँ फॉलो कर पाएंगे और अपने पैशन को मोनेटाइज कर पाएंगे। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे, कुछ ट्रेड्स होते हैं एक मिलियनर के अंदर जो उनको मिलियनर बनाते हैं। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर लें तो सबसे पहले उनका जो होता है माइंड सेट होता है, जो थॉट प्रोसेस होता है, उसके बाद उनके पास एक विजन होता है, उस विजन के ऊपर वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, 3rd पॉइंट, और उस विजन के लिए जो स्किल्स उन्हें ज़रूरी होती हैं स्किल्स को सीखते हैं, 4th पॉइंट। उसके बाद 5th पॉइंट आता है कि वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, और पैशन के साथ साथ जो पैसा वो कमाते हैं उस पैसे को वो लगातार इन्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी अच्छी जगह पे। ये था 5वां पॉइंट। तो जैसे मैंने कहा कि मिलियनर बनना कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, आपको लगातार इन चीज़ों के ऊपर यहाँ काम करना पड़ेगा, बहुत सारे अप्स एंड बहुत सारे डाउन्स के साथ आपको यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। तो आपको हार नहीं माननी, अगर आपको फेलियर मिल रहा है तो फेलियर से आपको हार नहीं माननी, उससे आपको लर्न करके सीख करके आगे बढ़ना है। और जैसे अभी पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में यहाँ कुछ अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, पर ये एक कंसोलिडेशन का फेज़ है। यहाँ से फिर आने वाले टाइम में एक बुल रन, बहुत लंबा बुल रन देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएस मार्केट कंपेरिजन में अगर हम इंडियन मार्केट को देखें तो यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, जबकि इंडियन मार्केट यहाँ पे अभी रुकी हुई है, उसमें इतना ज़्यादा फॉल नहीं है। तो एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर, हम यहाँ पर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, मिलियनर बनने की अपॉर्चुनिटी है अगर हम अच्छे से चीज़ों को लर्न करके यहाँ पे ट्रेड लें और सीख करके यहाँ पे ट्रेड लें। और फेलियर से कभी डरना नहीं है, इन सारी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए, ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए और वो भी हम लोग के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ पाएँ और रिच बन पाएँ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चीज़ों को लर्न करते रहें, सीखते रहें, अपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को जारी रखें। बाय बाय।